जय श्री कृष्ण। महान संतों की चर्चा सुनने कहने से मन भगवान की भक्ति में और भी लगता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान के भक्तों की कथा भगवान को भी प्रिय लगती है। ऐसी ही एक महान भक्त करमेती बाई के जीवन की सत्य घटना आज हम लेकर आए हैं आपके बीच। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे वीडियोस और आर्टिकल्स अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में जयपुर के अंतर्गत सीकर के पास खंडेला के शेखावट राजा के राजपुरोहित थे परशुराम जी पुरोहित। उन पुरोहित जी की लड़की थी करमेती बाई। पुरोहित जी महाराज धार्मिक थे। वे अपनी लड़की को भागवत और रामायण की कथा सुनाया करते थे। उनका करमेती पर इतना संस्कार पड़ा कि धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति उसका भाव प्रियतम का हो गया। वो बालिका लगातार श्री कृष्ण का ध्यान और नाम जप किया करती थी। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। संजोग की बात थी कि उसका बाल विवाह हो गया था, लेकिन विदाई नहीं हुई थी। बाल विवाह के रिवाज के अनुसार ससुराल के लिए विदाई तब होती थी जब लड़की बड़ी हो जाती थी, लगभग 16 साल की। तो जब उसकी ससुराल जाने की तैयारी होने लगी तब करमेती बाई चिंता में पड़ गई। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। जब मैं कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ तो किसी और को अपना पति कैसे मानूं और दूसरे किसी पति के पास कैसे जाऊं। उसने प्रभु से प्रार्थना की और जो प्रेम से उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे मार्ग अवश्य मिलता है। करमेती को भी उपाय सूझा। विदाई होने के पहले मैं रात को यहाँ से भाग जाऊंगी और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में पहुंचने के लिए श्री वृंदावन धाम चली जाऊंगी। वही हुआ। जब आधी रात को घर के सब लोग सो रहे थे, वो अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के न मिलने पर हलचल मच गई। ये बात सुबह होते होते चारों ओर फैल गई कि करमेती बाई अपने घर से चली गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री पवित्र है, किंतु लोक लाज के डर से वे अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने उनकी सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावें। करमेती रात में कितनी दूर निकल आई उसे पता नहीं चला। सवेरा होने पर भी वो भागी ही जा रही थी कि अचानक उसने घोड़ों की टाप की आवाज सुनी। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। भक्तों, आसपास ना कोई पेड़ था और ना ही कोई दूसरा छिपने का स्थान। तो देखिए भगवान की कैसी कृपा है कि एक ऊंट मरा पड़ा था और रात में सियारों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की नजर ऊंट के पेट में बने खोल पर गई तो उस मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध उसे सांसारिक विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। वो भागकर ऊंट के पेट में छिप गई। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वो भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। राजा के घुड़सवार उस मरे ऊंट के पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वे वहां से आगे जल्दी से बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। करमेती चौथे दिन वहां से निकली। उस छोटी सी बच्ची को कोई मार्ग पता तो नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को कुछ यात्री मिल गए और उन्हीं लोगों के साथ वह गंगा स्नान करने के लिए सोरों की तरफ चल पड़ी। भगवान पर जब साधक को विश्वास हो जाता है तो उसके सारे संकट कट जाते हैं। राज पुरोहित की लड़की होने के कारण उसके शरीर पर बहुत सारे आभूषण थे। करमेती को गंगा किनारे जितने गरीब, संत, पंडित, पुरोहित मिलते गए वो उनको एक एक आभूषण देती गई और पूर्ण रूप से वैरागिन हो गई। और करमेती को कुछ यात्रियों का साथ मिल गया और वो वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में आज जहां पर श्री रंगनाथ जी का मंदिर है वो पहले वहां नहीं था। वहां ब्रह्मकुंड था और उसके चारों ओर जंगल था। करमेती ब्रह्मकुंड के पास एक जगह पर बैठ गई। भगवान ने उसके खाने पीने रहने के लिए क्या इंतजाम किया होगा ये तो नहीं पता, पर इधर जब लोगों ने पुरोहित जी को बताया कि करमेती कहीं मिल नहीं रही है तो परशुराम जी खुद करमेती की खोज के लिए चल पड़े और खोजते खोजते मथुरा आए। उस जमाने में कई मालिन वृंदावन से मथुरा फूल लेने के लिए आती थी।
वे मालिन मथुरा में ही आपस में चर्चा कर रही थी कि ब्रह्मकुंड के पास एक लड़की तप कर रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो हे कृष्ण, हे राधे पुकारती रहती है। पूरी तरह से वैरागिन जान पड़ती है। ये चर्चा मथुरा में किसी तरह पुरोहित जी को सुनने को मिल गई। वे वृंदावन आ गए। उस समय वृंदावन घना जंगल हुआ करता था। जब उन्हें खोजने पर वो लड़की नहीं मिली तो वे एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। वहां से उनकी दृष्टि ब्रह्मकुंड पर बैठी एक वैरागिन पर पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। उसकी आंखों से अश्रु की धार बह रही है। पुत्री की बाहरी दीन दशा देखकर पिता को शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने आप को धन्य मानने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी के चरणों में लेटकर उसे प्रणाम किया। फिर कई घंटों बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उसे घर चलकर भजन करने का आग्रह करते हुए कहने लगे, बेटी, जो तूने गोने के समय घर छोड़ा है, उससे मेरी बड़ी नाक कटी है। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुम्हारा ससुराल में जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन तुम घर चलो, घर में रहो और अपने घर में रहकर भजन तप साधना करो। यहाँ तो तुम्हें बाघ शेर खा जाएंगे बेटी। लड़की ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई लौटा है? और पिताजी, जो आप कह रहे हो कि नाक कट गई आपकी, मैं तो समझती हूँ कि नाक थी ही नहीं आपकी जो कटती, क्योंकि प्रतिष्ठा तो उसी की होती है जो भगवान का सच्चा भक्त है, और सारी प्रतिष्ठाएं तो झूठी होती हैं। और आप कहते हैं कि मुझे बाघ शेर खा जाएंगे, तो आप चिंता मत करिए। यहाँ मेरे रक्षक, मेरे प्रियतम श्याम सुंदर हैं। वे मेरी रखवाली करते हैं। पुरोहित जी बड़ी मुश्किल से वापस जाने को तैयार हुए। उसी समय करमेती जमुना में स्नान करने गई और जब उसने जमुना जी में डुबकी लगाई तो उसके हाथों में भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह आ गया। उसने वो श्री विग्रह अपने पिताजी को दे दिया और कहा, आप इसे ले जाओ, इसकी सेवा करना, और अब आप यहाँ मत आना। अब कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है और वही मुझे संभालेंगे। जो श्री विग्रह करमेती ने अपने पिताजी को दिया था, वो आज भी खंडेला में है। जब परशुराम जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने ठाकुर जी की पूजा अपने घर में चालू कर दी और राज दरबार में जाना बंद कर दिया। राजा ने खबर ली कि परशुराम आते क्यों नहीं, कहाँ चले गए। परशुराम जी ने राजा के दूत से कहलवा दिया, मैं यहीं से राजा जी को आशीर्वाद दे रहा हूँ और अब मैं राज दरबार में नहीं आऊंगा। मैं अपनी लड़की को ही अपना गुरु मान चुका हूँ और उसी के कहे अनुसार मैं भगवान की भक्ति जीवन भर करूंगा और मैं अब अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे राजा से कुछ लेना देना नहीं है। इस त्याग का इतना बड़ा असर पड़ा कि राजा स्वयं आया और आकर के परशुराम जी को प्रणाम किया और पुरोहित जी की स्थिति देख करके उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। राजा ने करमेती का हाल पूछा। पुरोहित जी ने रोते रोते बताया, महाराज, वो तो कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग चुकी है, वो अब आएगी नहीं। मैंने वृंदावन में जाकर उसका दर्शन किया है। परशुराम जी बोलते बोलते रोते जा रहे हैं। राजा ने कहा, हमको भी दर्शन करना है। परशुराम ने बहुत मना किया कि आप मत जाओ वहां। राजा बोले, मैं समझा बुझा कर ले आऊंगा, और वो किसी हाल में भी नहीं आई तो दर्शन तो कर ही लूंगा, कुछ बनेगा तो सेवा करूंगा। राजा सीकर से आए और मथुरा से कुछ लोगों को साथ लेकर वृंदावन पहुंचे। ब्रह्मकुंड के पास उन्होंने करमेती का दर्शन किया। राजा ने बहुत प्रार्थना की, आप चलिए, लेकिन करमेती के आंखों से आंसू की धार लगातार बह रही है और वो हे कृष्ण, हे गोपाल पुकार रही है। कभी हंसती है, कभी रोती है। राजा को समझ में आ गया कि ये तो कृष्ण की हो चुकी है। करमेती ने मना भी कर दिया कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप वापस जाइए। मना करने के बाद भी राजा ने ब्रह्मकुंड के किनारे एक पक्की कुटिया बनवा दी। करमेती कुटिया में कभी कभी ही रहती थी, नहीं तो जमुना किनारे ही ज्यादा रहती थी। कभी कभी ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि ठाकुर जी एक संत के भेष में आए। करमेती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। उसने 18 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था। करमेती बाई से संत ने कहा कि आप भगवान का प्रसाद लीजिए। करमेती ने कहा, ऐसा प्रसाद दीजिए जिससे जन्म जन्मांतर की भूख समाप्त हो जाए। तो ठाकुर जी, जो साधु के वेश में आए थे, उन्होंने कहा कि जैसा तू कह रही है, ये प्रसाद वैसा ही है। वो प्रसाद ग्रहण करने लगी। भगवान ने अपनी सुंदर झांकी प्रकट की, दर्शन दिया, और इस बार भगवान ने ऐसा दर्शन दिया था कि करमेती बाई कन्हैया के चरणों में लौट गई
और ठाकुर जी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद वहां ना तो करमेती बाई मिली और ना भगवान श्री कृष्ण मिले। वो कुटिया ही एक पहचान के लिए रह गई। ऐसी महान संत थी वे। ऐसी महान भक्त करमेती बाई के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे।